लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स आएंगे उनके क्यूब्स का सम पूछ रहा है. तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो x का कोफिशिएंट देखो 3 है और x क्यूब का कोफिशिएंट -3 है. तो जब भी ऐसा होता है तो मैं सूडो क्वाड्रेटिक का यूज कर सकता हूं, मैं इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, अच्छा मुझे ये बात तो क्लियरली दिख रही है यहाँ पे कि x इक्वल टू 0 रखने से कोई गड़बड़ नहीं हो रही, मतलब x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब मैं x से x स्क्वायर से उसको डिवाइड मार सकता हूं. तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं. तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अगला क्या था, माइनस का 3 था ना जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है. तो माइनस का 3x माइनस का 2, हाँ माइनस का 2 प्लस का 3/x और लास्ट में क्या था 1/x स्क्वायर. हाँ याद आ गया. ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये माइनस का 2, इसको तो एक डब्बे में बंद कर दूंगा और -3 कॉमन निकालने पर x-1/x आ जाएगा. ठीक, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो एक्चुअली में x-1/x का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है. माइनस का 3 टाइम्स x-1/x इज इक्वल टू 0. ठीक, तो यहां से सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है भाई ये t, तो ये t-3, तो एक रूट 0 एक रूट वो. तो इसका मतलब x या तो x-1/x 0 होगा या फिर x-1/x मेरा 3 होगा. तो यहां से मुझे क्लियरली पता चल जाएगा कि x की दो वैल्यूज आएंगी 1 एंड -1. ठीक, और यहां से एक क्यूबिक बन जाएगी एक्स स्क्वायर -3x -1 इज इक्वल टू 0. ठीक, तो अब इसके कोई रूट्स आने वाले, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे रूट्स के क्यूब्स का सम चाहिए. ठीक, तो इन दोनों रूट्स को मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूं और इसके रूट्स को मैं गामा और डेल्टा मान लेता हूं. तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब. ठीक है, सारे रूट्स जितने हैं उनके क्यूब्स का सम. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो खत्म हो गया कि इसका क्यूब 1 इसका क्यूब -1, तो ये तो खत्म हो गया, क्या हो गया 0, इसको तो हटाओ तो ये तो 0 हो गया. ठीक, अब बचा ये, अब इसमें भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यानी कि क्या हो गया गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -3 गामा डेल्टा. आप सोच के देखिएगा, इसको ओपन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया सम ऑफ द रूट्स, वो कितना है भैया 3, तो ये हो गया 3. ठीक है, अच्छा 0 जोड़ ही रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि, पर मैं लिख देता हूं. ठीक, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 3 का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 9 माइनस सम प्रोडक्ट -1 है तो माइनस प्लस, तो प्लस का 3 हो गया, तो 12 3 36, ये मेरा आंसर हो गया. ठीक है, चलिए 36.